नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में लागू होगा एनीवेयर सिस्टम, पूरे राज्य में कहीं भी बनवा सकेंगे लाइसेंस। जयपुर शहर में अब वाहनों के पंजीयन या ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर शहरवासी एरिया के आधार पर दो हिस्सों में नहीं बटेंगे। जयपुर आरटीओ प्रथम ने आमजन की पीड़ा समझते हुए ये मुद्दा परिवहन मुख्यालय के समक्ष उठाया है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 250 रुपए लगने वाली अतिरिक्त फीस भी खत्म करने की मांग की है। धारा 370 का हो चुका अंतिम संस्कार। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे के बाद कांग्रेस नेताओं से सवाल किया कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से बताएं कि वो कश्मीर में धारा 370 हटाने के पक्ष में है या नहीं। राज्य के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सवाल के साथ ही ये भी कहा कि जनता निश्चित रहे कि 370 का अंतिम संस्कार हो चुका है, अब वो खड़ी नहीं हो सकती है। राठौड़ ने कांग्रेस पर आजादी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी लूट करने का भी आरोप लगाया है। राजस्थान राठौड़ ने बीएपी पर साधा निशाना। डूंगरपुर जिला में 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेताओं की भागदौड़ बढ़ गई है, वहीं बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ कल शुक्रवार को 84 पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। वहीं उन्होंने बीएपी को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीएपी ने आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। अब लोग जानते हैं कि आदिवासी पार्टी जीत भी गई तो अकेला चन्ना भांट नहीं फोड़ सकता। डबल इंजन की सरकार के साथ रहेंगे तो फायदा होगा। भिक्षाम देही के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने बैलगाड़ी से मांगी वोट। राजस्थान में 7 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सभी दलों और उम्मीदवारों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसी कड़ी में किरोड़ी लाल मीणा हॉट सीट में दौसा में चुनाव के लिए नए नए तरीके अपना रही है। कल उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया और दौसा के कई गांव में रोड शो निकला। ऐसे में माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बता दें, किरोड़ी लाल मीणा द्वारा अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए इस तरह से प्रचार करने और वोट मांगने के तरीके की चारों तरफ चर्चा हो रही है। किसानों की बल्ले बल्ले, कृषि और कृषि ऋणों के ब्याज पर मिलेगा भारी अनुदान। राजस्थान सरकार ने दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना 2024-25 लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में ये पहली बार होगा जब दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान वर्ष 2024-25 के दौरान वितरित ऋणों का समय पर चुकारा करने पर दिया जाएगा। ये जानकारी शुक्रवार को सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त ने दी है। राजस्थान में 23,000 खाने नहीं होंगी बंद। राजस्थान के 23,000 खाने और 15 लाख लोगों के रोजगार पर आए संकट मामले में भज्जनलाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट क्लियरेंस के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के खननबंदी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। ऐसे में अभी प्रदेश के 23,000 खाने बंद नहीं होगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में अब फिर से 12 नवंबर को सुनवाई होगी। भाजपा 10 माह से काम गिना रही योजनाओं को बंद करने पर घेर रही कांग्रेस। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रचार ने भले ही जोर पकड़ लिया है, लेकिन स्थानीय मुद्दे गौर नजर आ रही हैं। प्रदेश के दोनों मुख्य दल भाजपा कांग्रेस अपनी सरकारों के काम और योजनाओं को गिनाने और वादा खिलाफी के आरोप लगाने पर फोकस कर रही है। भाजपा सरकार अपने काम गिना रही है तो कांग्रेसी उनकी पिछली सरकार में कराए कामों के साथ ही योजनाओं को बंद करने के आरोप लगा रही है। हालांकि कुछ सीटों पर स्थानीय बड़े मुद्दे यमुना जल पलायन, बेरोजगारी आदि पर चर्चा की जा रही है, पर ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे गौण हैं। राजस्थान में 63,000 करोड़ के एमओयू पर हुआ करार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा की उपस्थिति में माइंस और पेट्रोलियम विभाग के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में 63,463 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। इस अवसर पर एमओयू समारोह में राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव माइंस टी रविकांत और निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल और एमओयू करने वाली संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बीच करार पत्रों का आदान प्रदान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में औद्योगिक निवेश के अनुकूल वातावरण बनाया गया है। इससे प्रदेश की प्रगति, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर विकसित होंगे। सीएम ने विदेश यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि जापान के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे राजस्थान में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सांबर झील में नहीं थम रहा पक्षियों की मौत का मामला। राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध सांबर झील, जो नमक उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इस झील में सुदूर 7 समुद्र पार करके हजारों परिंदे भी अपना पेट भरने के लिए आते हैं।
लेकिन अब इसी सांभर जेल में 26 अक्टूबर से अब तक एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी के कारण 500 से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उपचार के बाद करीब 38 पक्षियों को जेल में छोड़ा गया। केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान बरेली से आई जांच रिपोर्ट में प्रवासी पक्षियों की मौत की पुष्टि हुई है। जांच में पता चला है कि पक्षियों की मौत बोटुलिज्म के कारण हुई है। अब दम तोड़ रही है स्कूली बच्चों के लिए राजस्थान की सरकारी योजना। राजस्थान में जहां सरकार कई नई योजनाओं को लागू करने का ऐलान कर रही है, शिक्षा विभाग में तो कई योजनाएं हैं जिसके विस्तार की चर्चा हो रही है। जैसे ही सरकारी स्कूल में अब यूनिफॉर्म के साथ स्वेटर और जूते मुफ्त में बांटने का ऐलान किया गया है, लेकिन योजनाओं का कितना क्रियान्वयन हो रहा है इसके बारे में शायद ही किसी को जानकारी होती है। ऐसी ही एक योजना है जो स्कूल में बच्चों के नामांकन बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन धरातल पर ये योजना दम तोड़ने की कगार पर है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना। 2024 की काउंसलिंग में बढ़ी एमबीबीएस की 8,672 सीट्स, खुले 72 नए संस्थान। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड नए 72 मेडिकल संस्थानों की स्थापना की गई है। इनमें से 6,850 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी गई है, जबकि 30 पुराने मेडिकल कॉलेज में 1,822 सीट्स बढ़ी है। नेशनल मेडिकल कमीशन एंड मेक नई दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुक्रवार को ताजा आंकड़े जारी किए गए। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि 72 मेडिकल संस्थानों में से 8 राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, दिव्य दरबार लगाने के पीछे मेरा उद्देश्य अंधविश्वास में धकेलना नहीं। शहर में बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के 30वें दिन शुक्रवार को दिव्य दरबार लगाया गया। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं अंधविश्वास फैलाने के लिए दरबार नहीं लगाता हूँ और ना ही मैं जनता को अंधविश्वास में धकेलना चाहता हूं। आगे उन्होंने युवाओं को व्यसन से दूर रहने का संदेश देते हुए कहा कि मैंने आज श्रीनाथ जी के चरणों में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अर्जी लगाई है। शहर के कुमुद विहार में 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है। इस कथा के 30वें दिन कथावाचक बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सुबह 11 बजे से दिव्य दरबार लगाया। दिव्य दरबार को देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता रही। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पंडाल में मौजूद भक्तों में से नाम पुकार का व्यास पीठ के पास बुलाया और उनका पर्चा खोला। सीआरपीएफ अफसरों के राशन मनी भत्ते पर कैंची, हर माह 4,000 रुपए का नुकसान। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पुलिस 2 डिवीजन ने पिछले दिनों उक्त आदेश जारी किया है। इसके बाद सीआरपीएफ महानिदेशालय ने भी शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों का राशन मनी भत्ता बंद कर दिया है। बल मुख्यालय की सूची में सहायक कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट सहित कई अफसरों का नाम शामिल है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का इनकार, दुबई में खेलने को राजी। भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाने पर आईसीसी और पीसीबी को आधिकारिक रूप से लिखित जवाब दे दिया है। भारत ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि सुरक्षा कारणों के चलते चैंपियंस ट्रॉफी में उसके मैच दुबई में शिफ्ट कर दिए जाए। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, जिसे पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इससे पहले सुरक्षा कारणों के चलते भारत के सभी मैच लाहौर में तय किए गए थे। रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही थी विश्वविद्यालय की डिग्रियां। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। ऐसे ही अब जयपुर में बड़े स्तर पर फर्जी डिग्रियां बांटने का मामला सामने आया है, जहां सालों से रेवड़ियों की तरह डिग्रियां बांटी जा रही थी। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में एक ई मित्र पर ढेरों फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस के मुताबिक ई मित्र संचालक 16 यूनिवर्सिटियों की फर्जी डिग्रियां लोगों को कई सालों से बांट रहा था। इन फर्जी डिग्रियों से आरोपियों ने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। अभी इस मामले में जांच चल रही है, जिसके बाद और खुलासे सामने आएंगे।